जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने तीनों गुणों का 3 उदाहरणों से वर्णन किया कि कैसे 3 गुण हर व्यक्ति में होते हैं, पर कैसे एक गुण जब उस पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अब इन्हीं गुणों का प्रभाव व्यक्ति के ज्ञान पर पड़ता है। क्या कभी आप सोच सकते हो कि परमात्मा जब व्यक्ति को इस संसार में भेजता है तो वो ज्ञान से रहित करके क्या या बिना ज्ञान के उसको भेजता होगा? बिल्कुल नहीं। परमात्मा जब जीव को इस संसार में भेजता है तो पूरी तरह से ज्ञानवान जीव के रूप में उसको भेजता है, पर उसका ज्ञान अज्ञान में बदलता कैसे है? ज्ञान उसको अज्ञान कैसे घेर लेता है, इसका वर्णन परम पिता परमात्मा कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतये दुष्पूर्णेन अनलेन। तो वो क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान, ये केवल अन्य लोगों के ज्ञान का वर्णन नहीं किया, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्तियों का ज्ञान भी, ज्ञान अतृप्त कामनाएं कभी तृप्त नहीं होंगी। जिस दिन आपने कामनाओं का स्थान दिया तो समझ लो वो अनेक कामनाओं को जन्म देंगी। तभी उन्होंने बोला दुष्पूर्णेन अनिलेन। दुष्पूर्णेन मतलब कभी तृप्त ना होने वाली कामना रूपी शत्रु से ढक जाती हैं। क्या ढक जाता है? हमारा ज्ञान। जब व्यक्ति संसार में आता है तो पूरी तरह से ज्ञान से युक्त होता है, पर जैसे ही व्यक्ति ने अपने अंदर कामनाओं को बसेरा दिया, कामनाओं को स्थान दिया, तो जो कामना रूपी शत्रु है वो उसको पूरी तरह से ढक लेता है और वो कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहता। वो कैसे जलता रहता है? अग्नि के समान वो निरंतर जलता रहता है। तो श्री कृष्ण काम या वासना, जिसको आप कह दो या आप इच्छा कह दो, को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती और वह अग्नि के समान है। जैसे अग्नि अपने अंदर सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही अगर आपने कामनाओं को स्थान दिया तो वो कामनाएं हमारी विवेक पर विजय पालेंगी और अपनी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती रहेंगी। आप और मैं देख लीजिए कि जब हमें एक चीज मिलती है हम दूसरी को प्राप्त करने के लिए लालच करते हैं, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। पहले हमारा जीवन कितना सादा था, दिन पर दिन हमने बढ़ती हुई कामनाओं को अपने अंदर स्थान दिया और हमारे जीवन को उसने किस मोड़ पे लाकर खड़ा किया कि जहां हम एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं करते। कामना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए आप जितनी अधिक मेहनत करोगे वो उतनी तेज भड़कती जाएगी, क्योंकि कामना रूपी आग कभी भी समाप्त नहीं होती। कामना रूपी आग व्यक्ति की भड़काने वाली एक वस्तु है और किसी को वो सुख प्रदान नहीं करती कामनाएं, क्योंकि कामनाओं के पीछे दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता। यहां तक कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति जिसको पूरा ज्ञान है, उसने भी अगर अपने अंदर कामनाओं को स्थान दे दिया तो दुख की प्राप्ति उसको होगी ही होगी। और वो परम पिता परमात्मा इस सत्य को जानते थे, इसलिए वो हर समय व्यक्ति को
सचेत करते हैं, कामनाओं के पीछे मत भागो और जीवन को व्यर्थ मत करो। सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, उसके बावजूद कामनाओं के पीछे भागते हैं। और ये गीता के उपदेश किसी के लिए नए नहीं, सब जानते हैं। वो केवल इसलिए बार बार सुनाए जाते हैं कि अगर जब भी भटकने लगो तो इस संदेश को याद करके अपने को भटकाने से रोको। इसीलिए हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि जितना हो सके थोड़ा जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। तो मिलकर आप और मैं जीवन को एक नया मोड़ देते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं और कामनाओं को सीमित करते हैं। क्योंकि मैं एकदम नहीं कह सकती कि किसी की कामनाएं समाप्त हो जाएं, पर सीमित तो की जा सकती हैं। और जैसे ही हमने कामनाओं को सीमित किया तो परमात्मा से जुड़ने का रास्ता हमारे सामने खुल गया। तो परमात्मा से खुलने का रास्ता परस्पर मिल करके सहयोग से पाते हैं और जीवन को सुधारते हैं। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और कंजूसी छोड़ दीजिए लाइक की, क्योंकि हर एक की प्रशंसा सराहना कीजिए। यही सत्व गुण सिखाता है और परमात्मा से जोड़ता है।